डियर स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 8th क्लास। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, परंतु बच्चे जो है घबरा जाते हैं। तो देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। दो असमान वृत्त हैं और उनके बाहरी रेखा स्पर्श खींचनी है, परंतु ये दूर स्थित हैं। पहले आपने कोई क्वेश्चन किया था, उसमें वृत्त समान थे परंतु ये असमान है। तो आपने अपनी मर्जी से वृत्त ले लेना है। मान लो मैंने ले लिया एक छोटा वृत्त, एक आपने थोड़ा बड़ा ले लेना है, परंतु टच नहीं करने हैं, दूर स्थित बोला है इन्होंने। अपनी मर्जी से ले लेना है। इस तरह मैं डार्क लेता हूं ताकि आपको वीडियो में अच्छा दिखे। और इनका नाम मान लो ए और बी डाल दिया। ठीक है, सर्वप्रथम ए आपकी क्रिया रहेगी और आपने इनको मिला देना है आपस में। ए और बी बिंदु को मिला देना है। अब देखो, बिल्कुल आपने मिला दिया। मान लो आर बिंदु डाल दिया मैंने इधर, यहाँ एस डाल दिया। मान लो जहाँ वृत्त आपके कटे, तो ये भी लाइन आपकी टच हुई, वहां पर आपने नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों अर्धव्यास के बराबर लाइन ले लेनी है। देखो, पहला अर्धव्यास आपने एक अर्धव्यास ले लिया, बी नंबर मान लो, ए ले लो, बी ले लो, पहले हो गया। और ये अपने बी अर्धव्यास के समान आपने रेखा ले लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप बी लिख सकते हैं। फिर आपने ए अर्धव्यास के बराबर आपने लाइन लेनी है। मान लो ले ली, और आपने इस तरह इसका नाम मान लो ए डाल दिया। ठीक है, अब आपने ए अर्धव्यास के बराबर कार खोली है, तो आपने इसको काट देना है ए के बराबर। ठीक है, अब देखो इससे आसान होगा, लाइन देकर आसान है, ऐसे भी कर सकते थे, परंतु आपको ये शो करना पड़ेगी लाइन पेपर में। तो आपने क्या करना है, अब छोटे वाले वृत्त के बराबर आपने प्रकार खोल ली, मान लो उतनी आपने आर से आगे काट देना है। जो आपकी परिधि पर बिंदु आपने आर नाम दे दिया है, उससे आगे आपने छोटे वृत्त के अर्ध व्यास के बराबर प्रकार खोलनी है और आर से आगे काट देना है। उसका नाम डाल दो आप, मान लो एफ। अब आपने क्या करना है, बी को केंद्र मानना है, एफ तक प्रकार खोलनी है। देखो, प्रकार आपकी खोलनी चाहिए, एफ तक प्रकार खोलनी है आपने। इस तरह आपने एक छोटा दानेदार वृत्त लगा देना है, इस तरह। ये आपका सबसे मेन काम हो गया। अब आपने ए बी का सन्निभाजन करना है। देखो, आधे से ज्यादा प्रकार खोलो। इस वृत्त को हम बाद में भी ले सकते थे इसको, परंतु मेरा अपना तरीका है कुछ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आपने समद्वि भाजन वाली लाइनें जहां मिलती है, वहां अपने उन लाइनों को ऊपर इस तरह मिला देना है।
ठीक है। अब जहां ये आपका ई बिंदु आ गया, इसका नाम ई डाल दो आप। ई से ए तक प्रकार खोलो और देखो आपकी जो है समझ विभाजन बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका समझ विभाजन बराबर है तो आपने दानेदार वृत्त लगा देना है। मैं बड़े बड़े डॉट लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छा दिखे, और आपने छोटे डॉट लेने हैं ताकि आपके नंबर कोई भी टीचर ना काटे। अब जहाँ ये आपका वृत्त, हाफ वृत्त इस छोटे वृत्त को टच करता है, देखो इधर इधर मान लो मैंने पी नाम डाल दिया, ये वाला छोटा वृत्त और आपका ये वाला अर्धवृत्त जहाँ भी कट रहा है इसका नाम आपने पी दे दिया। अब पी को आपने बी के साथ मिलाना है और ऊपर ले जाना है आपने। बी को पी के साथ और आपने ऊपर बढ़ा लेना है। जो आपके वृत्त को कहीं बिंदु काटेगा उसका नाम आप एन दे दो मान लो, ठीक है। वृत्त काटेगा कहीं ना कहीं आपका, तो उसको आपने परिधि पर काट दिया तो उसको आपने एन नाम दे देना है, ठीक है। अब एन के समानांतर, एन बी के समानांतर आपने लाइन लेनी है ए से आगे ऐसे, परंतु अब हमारी लाइन गलत भी हो सकती है तो आपने इस तरीके से नहीं लेनी है। सबसे पहले आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए, तो सेट स्क्वायर आपने इधर रख देना है। जो आपने 90 डिग्री जो आपका बी एन लाइन है उसके ऊपर, और उसके नीचे आपने इस तरह स्केल रख देना है। रख दिया। अब देखो स्केल रख दिया तो आपने इसको गाड़ी की तरह ले जाना आगे, और आपने ए बिंदु तक ले जाना है। और जहाँ भी नीचे वाला स्केल नहीं लेना चाहिए आपका, ऊपर वाला ही आपने गाड़ी की तरह ले जाना है। और ए बिंदु से भी वैसे ही समानांतर लाइन, देखो ऐसे बिल्कुल यही आपकी समानांतर लाइन है, तो इसी से लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपने जहाँ भी आपका ये टच हो गया मान लो, इसका नाम एल डाल दिया। अब आपने एल और एन बिंदु को मिलाना है, ये आपकी आंसर वाली लाइन आएगी। ये ना अंदर से कटेगी ना बाहर से, ये बिल्कुल बराबर दोनों वृत्तों के ऊपर से आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वृत्त पर लगी दूसरे से कटी नहीं। तो इस तरह ये मैंने दोनों बिंदुओं को मिलाया। सॉरी मेरा स्केल हिल गया, इसलिए ये आपकी लाइन इस तरह, ये आपने आंसर वाले लेनी है। इसका मान लो मैंने सी और डी नाम दे दिया। अब ये आपने मिलाया किस बिंदु को, एल और एन को। ये कहीं और चाप के यहाँ नहीं मिला देना है, कहीं आपने मिलाना है एल और एन को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है। इससे बच्चे ऐसे डरते हैं, परंतु ये पेपर में 2-3 बार आ गया इसे 2-3 पीछे वर्षों में, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो इससे को बच्चे इजी ढंग से करें। थैंक यू।